हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आप सभी के बीच हाजिर हो चुके हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को मालूम है कि 8 अक्टूबर को इसका परिणाम जारी होने वाला है। उससे पहले अगर आप सभी ओपिनियन पोल खोज रहे होंगे तो आपके सामने बहुत सारा ओपिनियन पोल आया होगा, लेकिन ये ओपिनियन पोल हरियाणा के बीच हरियाणा के लोगों से पूछ कर कि आपने किसको वोट दिया है, आपसे भी पूछे होंगे जो हरियाणा के लोग हैं, आप सभी से भी कुछ लोग पूछे होंगे कि आपने किसको वोट दिया है, और उसी के आधार पर लगभग 10 लाख लोगों ने बताया। उसके आधार पर ये ओपिनियन पोल तैयार किया गया है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सभी से कहूंगा कि अगर आज का ये वीडियो देख लेते हैं तो आप सभी यह जान पाइएगा कि हरियाणा में कांग्रेस जीतने वाली है कि बीजेपी जीतने वाली है। चलिए फटाफट करेंगे, आपका ज्यादा समय नहीं लेने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरुग्राम जिला का। तो गुरुग्राम जिला में विधानसभा की टोटल 4 सीट है, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें देखने को मिल सकता है। आपको मालूम है कि हरियाणा में विधानसभा की टोटल सीटों की संख्या 90 है और किसी पार्टी को हरियाणा में सरकार बनाने के लिए कम से कम 46 सीटों की आवश्यकता होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आता है नूह मेवात, जिसको बोला जाता है। यहाँ पे विधानसभा की सीटों की संख्या 3 है और तीनों का तीनों सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाने वाले हैं। यहाँ पे बीजेपी और अन्य का खाता तक नहीं खुलने वाला है। इसी के साथ अगला जिला आता है यमुनानगर। यमुनानगर में टोटल विधानसभा की सीटों की संख्या 4 है, जिसमें से कांग्रेस के भी खाते में 2 और बीजेपी के भी खाते में 2 सीटें देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही होने वाला है। यहाँ पे देख लीजिएगा 90 सीटों में से 11 सीटों पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से कांग्रेस गठबंधन खाते में 7 और बीजेपी गठबंधन खाते में 4 सीटें देखने को मिल रहा है और अन्य का खाता तक नहीं खुला है। आइए अगला जिला आता है कैथल। कैथल में टोटल विधानसभा की सीटों की संख्या 4 है, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 4 सीटें देखने को मिल सकता है, यानी कि बीजेपी का यहाँ पे भी सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। आइए अगला जिला आता है पलवल। पलवल में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, वहीं बीजेपी के खाते में 1 सीटें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ यहाँ पे देख लीजिए पंचकूला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 1 और बीजेपी के खाते में 1 सीटें देखने को मिल रहा है। आइए अगला जिला देखते हैं फरीदाबाद में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 6 है, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2, वहीं बीजेपी गठबंधन खाते में 2 और अन्य खाता यहाँ पे 1 सीटों के साथ खुलते हुए दिखाई दे रहा है। अभी तक 90 में से 26 सीटों पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से कांग्रेस गठबंधन खाते में 17 और बीजेपी गठबंधन खाते में 8 और यहाँ पे अन्य खाते में 1 सीटें देखने को मिल रहा है। रोहतक जिला की बात करूं तो रोहतक जिला में टोटल विधानसभा की सीटों की संख्या 4 है और चारों का चारों सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा में जो चुनाव हो रहा है वो लगातार 10 सालों तक बीजेपी शासन कर रही थी, मगर बीजेपी को यहाँ पे जो वहाँ के किसान हैं, महिला हैं, वो पसंद अब नहीं कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि बदलाव हो, और यही बदलाव के भाव से ही आज कांग्रेस गठबंधन इतना मजबूत हो पाई है। यहाँ पे देखिए सिरसा जिला के देख लीजिए। सिरसा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 5 है, जिसमें से कांग्रेस गठबंधन खाते में 2 सीटें और बीजेपी के खाते में 2 सीटें देखने को मिल रहा है और अन्य खाते में भी 1 सीटें देखने को मिल रहा है। फटाफट करेंगे, आपका ज्यादा समय नहीं लेने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में आप किसका सरकार देखना चाहते हैं, कांग्रेस का कि बीजेपी का या अन्य का? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी कांग्रेस को समर्थन देना चाहते हैं तो पंजा का निशान छाप भेजिएगा, वहीं अगर बीजेपी को समर्थन देना चाहते हैं तो फूल का निशान छाप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए अगला यहाँ पे जिला आता है भिवानी में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2 और बीजेपी के भी खाते में 2 सीटें देखने को मिल रहा है। सोनीपत में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 6 है, जिसमें से यहाँ पे भी कांग्रेस गठबंधन खाते में 3 और बीजेपी खाते में 2 और अन्य खाते में 1 सीटें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देख लीजिए 45 सीटों पर जो ओपिनियन पोल आया है,
जिसमें बीजेपी कांग्रेस गठबंधन बहुत आगे निकल चुका है, 28 सीट जा पहुंचा है, मगर बीजेपी के खाते में अभी 14 सीट हैं। वहीं अन्य खाते में 3 सीटें देखने को मिल रहा है। मगर हम लोग आगे बढ़ेंगे और जिला का देखेंगे तो कहीं कहीं बीजेपी को ज़्यादा सीट मिल रहा है। तो हो सकता है आने वाले समय में बीजेपी आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पे ओपिनियन पोल जो निकल कर आया है साफ तरफ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि कांग्रेस ही आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगला जिला है महेंद्रगढ़ में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है, जिसमें से कांग्रेस खाते में 2, बीजेपी खाते में 1 और अन्य खाते में 1 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ झज्जर देख लीजिए, झज्जर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 हैं, जिसमें से कांग्रेस खाते में 2, बीजेपी खाते में 1 और अन्य खाते में 1 सीटें देखने को मिल रहा है। आइए अगला जिला हम बात करेंगे पानीपत में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2 और बीजेपी के भी खाते में 2 सीटें देखने को मिल रहा है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आप इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं? हरियाणा से देख रहे हैं तो हरियाणा में किस जिला से देख रहे हैं आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। या अलग अलग राज्य से देख रहे होंगे, जैसे उत्तर हुआ, पंजाब हुआ, इसके साथ साथ बिहार हुआ, झारखंड हुआ, दिल्ली हुआ। तो अगर यहाँ से अगर आप सभी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपने राज्य का नाम। वही अगला जिला आता है फतेहाबाद में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से कांग्रेस गठबंधन खाते में 2, बीजेपी गठबंधन खाते में 1 सीटें देखने को मिल रहा है। आइए रेवाड़ी जिला की बात करूं तो रेवाड़ी जिला में टोटल विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस खाते में 2, बीजेपी खाते में 1 सीटें देखने को मिल रहा है। आइए अंबाला की बात करूं तो अंबाला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है, जिसमें से कांग्रेस खाते में 2, वहीं बीजेपी गठबंधन खाते में भी 2 सीटें देखने को मिल रहा है। आइए अगला जिला आता है चारखी दादरी जिसको बोला जाता है। यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है और दोनों सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाने वाला है। तो इसी के साथ देख लीजिएगा 90 में से 69 सीटों पर ओपिनियन पोल हो चुका है, मात्र और 21 सीटों पर ओपिनियन पोल आना है, जिसमें से काफ़ी यहाँ पे बहुमत के करीब जा पहुँचा है इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस गठबंधन। मगर अभी तक बीजेपी के खाते में मात्र 22 सीटें हैं, वहीं अन्य खाते में 5 सीटें देखने को मिल रहा है। आइए अगला जिला के बात करूं तो अगला जिला है यहाँ पे हिसार में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 है, जिसमें से कांग्रेस गठबंधन खाते में 4, बीजेपी खाते में 2 और अन्य खाते में 1 सीटें देखने को मिल रहा है। आइए जिंद जिला के बात को तो जिंद जिला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 5 है, जिसमें से कांग्रेस खाते में 3, बीजेपी खाते में 1 और अन्य खाते में भी 1 सीटें देखने को मिल रहा है। आइए अगला जिला करनाल है। करनाल में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 5 है, जिसमें से कांग्रेस गठबंधन खाते में 3, बीजेपी खाते में 1 और अन्य खाते में 1 सीटें देखने को मिल रहा है। आइए अंतिम जिला कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है, जिसमें से कांग्रेस गठबंधन खाते में 1, बीजेपी गठबंधन खाते में 3 सीटें और अन्य का खाता तक नहीं खुल रहा है। तो 90 में से 90 सीटों पर ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें से 53 सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा पहुंचा है, 29 सीट बीजेपी गठबंधन खाते में जा पहुंचा है और अन्य खाते में 8 सीटें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बहुमत का आंकड़ा पार किया है वो कांग्रेस गठबंधन किया है और हो सकता है कि हरियाणा में इस बार बदलाव हो, बीजेपी की सरकार गिरे और कांग्रेस की सरकार बन सकती है। आपकी नज़र में क्या कांग्रेस की सरकार बनना हरियाणा के लिए सही है या गलत? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।